इस्लाम इतना सिंपल दीन है। बच्चा पैदा हुआ, दुनिया के और मज़ाहिब में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ तो लोग क्या क्या करते हैं। इस्लाम कहता है बेटा पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका किया जाए। युज़बहुअन हो यौम साबिही, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। और मसला याद रख लो, अकीका सुन्नत यही है कि 7वें दिन किया जाए। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, बाप के पास पैसा नहीं है, जानवर लाने की ताकत नहीं है, या कोई बहुत बड़ा मसला है और 7वां दिन अगर क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद कभी भी कर सकते हो। फिर कोई जरूरी नहीं कि 14वें दिन किया जाए या 21वें दिन किया जाए। सुन्नत तो ये है, अफजल तो ये है कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन न हो सके तो फिर कभी भी कर सकते हैं। ये मसला याद है। बच्चा पैदा हुआ, शरीयत का हुक्म है 7वें दिन अकीका किया जाए। और बाप के पास अगर ताकत है अकीका करने की और फिर भी अकीका नहीं करता है, और बाद में मौलवी साहब से पूछता है, मौलवी साहब वलीमा हो रहा है घर में, क्या उसमें अकीका कर सकता हूं? क्या कुर्बानी कर रहा हूं बकरीद के मौके पर, क्या कुर्बानी में अकीका का भी जानवर ला सकता हूं? क्या याद रखो, अगर बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन ताकत थी और आपने नहीं किया तो गलत किया, और इसका जवाब अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, हर बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। गिरवी का मतलब समझते हैं आप? गिरवी, मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल गिरवी के तौर पे दिया और 10,000 रुपया आपसे मैंने उधार लिया। अब ये 10,000 रुपया जो मैंने उधार लिया है, जब तक मैं अदा नहीं करूंगा मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। गिरवी का ये मतलब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, बच्चा गिरवी रहता है अपने अकीका की वजह से। जब तक उसका अकीका नहीं कर देंगे, बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया नहीं बनेगा। या ये कह लीजिए कि बच्चे की तरबियत का और बच्चे के बाप होने का जो हक है, वो आपका हक अधूरा माना जाएगा। और अल्लाह के आपकी पकड़ होगी कि आपके पास ताकत थी, पैसा था, रुपया था, आपने बच्चे का अकीका क्यों नहीं किया? 7वें दिन अकीका किया। और क्या करना है? वह युसम्मा, और बच्चे का नाम रखना है। और नाम भी बहुत सोच समझ के रखना है, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर। बंगाल और बिहार में और खास तौर से आपकी शेरशाहबादी बिरादरी में नामों के सिलसिले में मैं कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूं। बड़े उल्टे सीधे नाम मिल जाते हैं। मुसलमान लड़का है और नाम बिल्कुल गैर इस्लामी या उल्टा सीधा नाम, ना अरबी में वैसा कोई नाम है, ना उर्दू में वैसा कोई नाम है। नाम रखो तो एक बार किसी आलिम से मशवरा कर लो। एक जगह एक औरत ने अपनी बच्ची का नाम रखा अलम तरा। किसी ने पूछा, भाई तुमने ये नाम कहां से रखा? बोली कुरान में आया अलम तरा। अरे अल्लाह की बंदी, अलम तरा कुरान में तो आया, कुरान में तो इबलीस भी आया है, कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो हामान भी आया। किसी लफ्ज का कुरान में आना ये इस बात की दलील नहीं है कि उसको नाम बना लिया जाए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है इंटरनेट पर देख करके नाम रखने का। इंटरनेट पर नाम देखा अनानिया, नाम रख दिया अनानिया। अरे अल्लाह के बंदे, अनानिया का क्या मतलब होता है? तू अरबी जबान जानता नहीं, तू किसी आलिम से कांटेक्ट करता नहीं, तू इंटरनेट के फतवे पर अमल करता है। अपने बच्चे का सही नाम रखो। या तो अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखो, सहाबियात के नाम पे रखो, नबियों के नाम पे रखो। या अगर लड़का पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी एक नाम को ले लो और साथ में अब्द लगा दो। जैसे अल्लाह के 99 नामों में एक नाम अर्रज़्ज़ाक़ है, आप अब्द लगा के अब्दुल रज़्ज़ाक़ कर सकते हो। अल्लाह के 99 नामों में अर्रहमान है, आप अब्द लगा के अब्दुल रहमान कर लो, अब्दुल वहाब कर लो, जितने अल्लाह ताला की जितने नाम हैं उसमें आप अब्द लगा करके बच्चे का नाम, लड़के का नाम रख सकते हैं। या सहाबा के नाम पे रख दीजिए या सहाबियात के नाम पे रख दीजिए। और अल्लाह के नबी फरमाते वयुहलक़ु रासुहु,
बच्चे का नाम रखा जाए, 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए और बच्चे का बाल मुड़वाया जाए। 7वें दिन बच्चे का बाल मुड़वाया जाए और उस हदीस से यह भी पता चलता है कि बाल के वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका की जाए। यह है इस्लाम की तालीम। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम की तालीम यह है। और आगे बढ़ो, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, इस्लाम यह कहता है कि तू बाप है, तू मां है। बच्चा तुझसे सीखता है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, मदरसा बाद में जाता है, पहले मां से सीखता है, पहले बाप से सीखता है। बाप अगर सिगरेट पीने वाला है, बाप गुटखा खाने वाला है, बाप शराब पीने वाला है, बाप गाली देने वाला है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तेरे कहे बगैर गाली देना शुरू कर देगा, तेरी गैर मौजूदगी में सिगरेट का कश लगाना भी शुरू कर देगा। बच्चा बुरी आदतों को अपने बाप से पहले सीखेगा। मां अगर बेहया है, मां पर्दे का ख्याल नहीं करती, मां नमाज नहीं पढ़ती, मां को जबान पर कंट्रोल नहीं है, मां शौहर की नाफरमानी करती है, मां शौहर के साथ बदतमीजी करती है, छोटी बच्ची है 4 साल की 5 साल की, अपनी मां को देख करके सब सीख रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब पैदा होता है इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। बच्चा तो बड़ा मासूम होता है मेरे भाई, जो सिखाओगे वो सीखे। अभी मुंबई में 6 साल का बच्चा, उसने 11 महीने में कुरान हिफ्ज करके रिकॉर्ड कायम किया है। अखबार की न्यूज मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। मुंबई में अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, जामिया इस्लामिया मुंबरा। उस बच्चे ने, जो एक आलिम का लड़का है, बाप आलिम है उसके, 11 महीने में 6 साल का बच्चा कुरान पूरा याद कर लेता है। और ये कमाल उस बच्चे का भी है और ये कमाल कुरान का भी है कि अरबी जबान उसकी भाषा नहीं है, उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है। वो हिंदुस्तान का रहने वाला, वो इंडिया का रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला बच्चा है। कुरान अरबी जबान में है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, मगर कुरान एक गैर जबान होने के बावजूद बच्चा फौरन उसको पढ़ता है और कैच कर लेता और याद कर लेता है। ये मोजज़ा है मेरे प्यारे साथियों कुरान हकीम का। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। है क्या कोई कुरान को याद करने वाला? हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान को समझना भी आसान है और कुरान को याद करना भी आसान है। इसीलिए उलमा कहते हैं बच्चे को आलिम बनाना है तो पहले कुरान का हाफिज बनाओ। जितने बड़े बड़े आलिम आए सब हाफिज कुरान भी है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर इतने बड़े आलिम मुकर्रिर हमारे पड़ोसी मुल्क के शहीद हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, कुरान के हाफिज थे। इस दौर के उलमा की अगर आप बात करें, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल हसीब मदनी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल अजीम मदनी कुरान के हाफिज हैं। जितने बड़े बड़े उलमा और खतीब आपको मिलेंगे वो कुरान के हाफिज मिलेंगे। बच्चे को आलिम बनाना है, बच्चे को दीनदार बनाना है, शुरुआत कुरान के हिफ्ज से करो। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा 7 साल का हो गया, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, माँ 5 टाइम नमाज पढ़ रही है, मगर अपने बच्चे को कभी नहीं बोलते, अपनी बच्ची को कभी नहीं बोलते कि बेटी तू भी नमाज पढ़ा कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, 7 साल की उम्र में जब बच्चे को नमाजी बनाओगे तो 17 साल की उम्र में आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा ऑटोमेटिक नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में चला जाएगा।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का है चाहे लड़की है, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, या अगर बिस्तर एक है तो एक चादर में मत सुलाओ। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब इसमें क्या हिकमत है? हिकमत है, हिकमत है। 10 साल का लड़का हो गया, समझदार हो गया, 10 साल की लड़की बालिग होने लगी है, अब 1-2 साल में बालिग, बल्कि बहुत सारी लड़कियां तो 10 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई। शरीयत हमारी मेरे भाइयों अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, और अल्लाह को पता है इंसान का ज़हन कहां से भटक सकता है, इंसान कहां से गलत रास्ता पकड़ सकता है। 10 साल की उम्र ये बच्चे के बचपन के अब आगे की उम्र है। अब बच्चा धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहा है, लड़की जवानी की तरफ बढ़ रही है। इस्लाम वहीं से ब्रेक लगाता है, नहीं, एक बिस्तर पर, एक चादर में मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादर अलग कर दो। इसी बिहार की सरजमीन पर कितने मुसलमान हैं जिनका कल्चर, जिनका रहन सहन, जिनके त्योहार आप उठा के देख लें, इस्लाम कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बिरयानी की देग रखी हुई है, बिरयानी की पतीली रखी हुई है, और एक औरत उस बिरयानी की देग का तवाफ कर रही है। मुसलमान औरत, शायद वो बिरयानी बड़े पीर साहब के नाम से बनाई गई होगी, 11वीं शरीफ की बिरयानी रही होगी। उस बिरयानी का तवाफ कर रही है, उस बिरयानी को सजदा कर रही है, उस बिरयानी को चूम रही है। कौन? मुसलमान औरत। अल्लामा इकबाल ने कितनी सच्ची बात कही थी, वज़ाने तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम दूसरों को क्या तौहीद का पाठ पढ़ाएंगे जब हमारा खुद मुसलमान भाई कभी कब्र पे सजदा कर रहा है, कभी मजार पे सजदा कर रहा है, कभी अपने पीर साहब के आगे सजदा कर रहा है, और अब तो बिरयानी की पतीली और बिरयानी की देख के आगे भी सजदा हो रहा है। इतनी जहालत है। अभी एक त्योहार गुजरा हमारे हिंदू भाइयों का, धनतेरस का त्योहार। एक मर्तबा बिहार में मेरा सफर था, धनतेरस वाले दिन प्रोग्राम था मेरा, मार्केट से गुजरा। हमारे हिंदू भाइयों क्या एक उनका मानना है, उनकी मान्यता है, उनका एक अकीदा कह लीजिए, उनकी आस्था है कि धनतेरस वाले दिन वो कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं खरीद सकता तो झाड़ू खरीदता है। धनतेरस वाले दिन बाइक खूब बिकती है, 4 व्हीलर खूब बिकती है, मोबाइल खूब बिकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज के दिन हमारा सामान खरीदना शुभ है। इसी की धरती पर मैंने देखा, पटना से आ रहा था मैं, रास्ते में जो मार्केटें पड़ रही हैं, देखा मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द भी लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि मुसलमान भी बहुत सारे गांवों में और बहुत सारे इलाकों में मुसलमान भी ये मानता है धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। ये मुसलमान का हाल है। अपने दीन का, अपने ईमान का, अपने अकीदे का कोई अता पता नहीं है। इस्लाम के अंदर इतनी सादगी, इतना सिंपल दीन है ये। इस्लाम के अंदर कोई फालतू त्योहार नहीं है। सिर्फ 2 त्योहार हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है, और इन 2 त्योहारों पर भी कोई नाच नहीं, कोई गाना नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई हराम काम नहीं, कोई जिना नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई फहाशी नहीं। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो आपको इजाजत दे देता हो कि खुशी के नाम पे कुछ भी कर लो। इस्लाम के अंदर अगर आप कुर्बानी का गोश्त भी खा रहे हैं तो कुर्बानी का गोश्त खा के आपको शराब पीने की छूट मिल जाए, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। दूसरे मज़ाहिब में हो सकता है, आज के दिन खूब गोश्त खाओ, खूब दारू पी लो, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है।
खुशी के मौके पर भी आपको अपनी हद में रहना है, अपनी औकात में रहना है, अपनी लिमिट में रहना है। खुशी के नाम पर भी आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। मदीना में एक शादी थी, अल्लाह के प्यारे नबी भी शादी में गए हुए थे। छोटी छोटी बच्चियां अरबी जबान की नज़म पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी और प्यारे नबी की तारीफ कर रही थी। अपनी उसी अरबी की नज़म में उन बच्चियों ने कहा, वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी, हमारे बीच में एक ऐसा नबी है जो आने वाले कल की बात को जानता है, जो भविष्य की बातों को जानता है, जो फ्यूचर की बातों को जानता है। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में ये जुमले पड़ गए। आपने उन बच्चियों से कहा, ऐ बच्चियों, ये मत कहना, इसको दोबारा मत पढ़ना, इस लाइन को छोड़ दो, बाकी तुम पढ़ रही थी पढ़ती रहना। आपने खुशी के मौके पर भी उन बच्चियों को कोई ऐसी नात पढ़ने की, कोई ऐसी लाइन पढ़ने की परमिशन नहीं दी जो गलत हो, जो इस्लाम के अंदर जायज ना हो। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाई। दुनिया के और मज़ाहिब में इंसान अगर मर गया, कहीं बैंड बाजा बजा करके उसकी अर्थी निकल रही है, कहीं सारे लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, या गम के नाम पर सब लोग रो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस्लाम में गम के नाम पर भी आपको अपनी हद से निकलने की इजाजत नहीं दी। आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, बच्चे का इंतकाल हो जाए, माँ को इजाजत नहीं, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप को इजाजत नहीं, बीवी का इंतकाल हो जाए, शौहर को इजाजत नहीं कि वो अपने गरेबान को चाक करे, अपना कपड़ा फाड़े, अपने गाल पे थप्पड़ मारे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दाब दावल जाहिलिया, वो इंसान हम में से नहीं है जो दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारे, जो गम की हालत में अपने चेहरे पर, अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे, जो अपने गरेबान को चाक करे। गम की हालत में भी इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे नबी के ऊपर क्या गम नहीं है? हमारे नबी ने 3 बेटियों का जनाजा उठाया। 3 बेटियों का इंतकाल प्यारे नबी की जिंदगी में हुआ। 3 बच्चों का इंतकाल, कासिम का, अब्दुल्ला का, इब्राहिम का, 3 बच्चों का इंतकाल, 3 बेटों का इंतकाल नबी के सामने हुआ। नबी अपने बच्चों के मरने पर नबी की आंखों से आंसू भी आए, नबी रोए भी हैं, और नबी के आंसुओं का जिक्र हमें हदीस की किताबों में मिलता है। उठाइए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी को बच्चा हुआ हजरत मारिया के पेट से। आपको भी शौक था, आपको भी अरमान था, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आपके 2 बेटे पहले पैदा होकर के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, तीसरा बेटा था। आपने बहुत खुश होकर के अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप इब्राहिम के नाम पर। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चे को देहात भेजा, ताकि देहात के माहौल में बच्चा दाई के पास दूध भी पिएगा और देहात की आबो हवा में पलेगा बढ़ेगा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी, उसकी जुबान भी अच्छी होगी। आपने अपने बच्चे को देहात भेजा। आपका बेटा 1 साल या 1.5 साल का था। आपके पास खबर आई कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप अपने साहबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए पहुंचे। इब्राहिम को लाया गया। आपने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, अपने हाथ में लिया। बुखारी के अल्फाज हैं, वह इब्राहिम यजूद बिनफ्सी, इब्राहिम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इब्राहिम का दम टूट रहा है, इब्राहिम की सांसें उखड़ रही हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी अपने बच्चे को दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। आप रोने लगे।
सहाबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, हाय मेरे सहाबा, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादी। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए रो रहा है। एक बाप अपने बच्चे के ऊपर आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे सहाबा, मेरा बच्चा दुनिया से जा रहा है, अपने बेटे को मरता हुआ देख करके एक बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या फरमाया, जरा गौर करना मेरे भाइयों। आपने फरमाया, इन्नल ऐना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है। और है मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप बहुत दुखी है, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यह है इस्लाम। बेटे के इंतकाल पर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकाला जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और आगे बढ़िए, बुखारी की एक दूसरी हदीस देखिए। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि आपके किसी नवासे या नवासी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आखिरी टाइम है, आपकी बेटी ने बुलवाया है कि अब्बा जान को बुला के लाओ, मेरा बेटा दुनिया से जा रहा है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, दुनिया से जा रही है, जाओ मेरे अब्बा को बुला के लाओ। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। और जब इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो नेचुरल बात है, औलाद की औलाद से भी बहुत मोहब्बत करता है। अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है तो बेटी के बच्चों से, यानी अपने नवासों और अपने नवासियों से भी आपको मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी, ये नेचुरल बात है। अल्लाह के प्यारे नबी को भी अपने नवासे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन जब बेटी का पैगाम आया, अब्बा को बुलाया जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी के पास पैगाम भिजवाया, जाओ मेरी बेटी से कह देना, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़ व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। जाओ मेरी बेटी को सबक दे देना, मेरी बेटी को बता देना, अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज का टाइम मुकर्रर है, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, अल्लाह के फैसले के ऊपर किसी को कोई एतराज का हक हासिल नहीं है। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल भी हो जाए, फल तस्बिरी वल तहतसिबी, तो ऐ रसूल की बेटी तू सब्र से काम ले लेना, तेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं वो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनते हैं, वो अपने माँ बाप के दर्जे की बुलंदी का जरिया बनते हैं। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया तो ये तेरी बख्शिश का जरिया बनेगा, तू सब्र से काम ले लेना और तू अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। नबी की बेटी ने दोबारा किसी को भेजा कि जाओ मेरे नबी, मेरे अब्बा को बुला के लाओ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है, आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा को लेकर के अपनी बेटी के घर पहुंचे। सामने आपका नवासा या नवासी, किसी हदीस में नवासे का भी लफ्ज है, किसी हदीस में नवासी का भी लफ्ज है, आपका नवासा या नवासी आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने नवासे को मरता हुआ देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबे किराम ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, हम आपको भी देख रहे हैं कि आप भी रो रहे हैं, आप भी ऐसे मौके पर रोने लगते हैं, आपको भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होता। आपने फरमाया, इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहिर राहिमीन। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो रहमत की निशानी है और अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों पर रहम फरमाता है जिन बंदों के दिल के अंदर रहमत पाई जाती हो, रहम पाया जाता हो। बेरहम लोगों पर अल्लाह ताला रहम नहीं करता। तो गम के मौके पर भी मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं है जो गलत हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो। इस्लाम तो